आपको कितना देर बाद पता चला? तुरंत ले गया तो घर में बंद किया था तो हम आए उधर से। दिन का बात है तो यहाँ कोई नहीं देखा? कोई ना कोई नहीं था, खाली लड़का सब था, बच्चा सब। लड़का हाँ, सब बता। बच्चा सब बोलने लगा तो हम उधर से आ रहे थे। अच्छा। तो बच्चा सब बोले बस तुरंत हम उसके दरवाजा पर पहुंचे। दरवाजा पर पहुंचे, गेट पीटे तो नहीं खोल रहा था। तब प्रशासन के नाम लिए, उसका पत्नी के नाम लिए, तब जाके बच्ची के छोड़ा। तब बच्ची खून से लटपट हुई, गेट दरवाजा बच्ची। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ एक वहशी दरिंदा, दरिंदगी की सारी हदें जो पार करते हुए किस तरह से आप देख सकते हैं। एक 7 वर्षीय बच्ची, कल्पना कर सकते हैं कि अभी यह फूल सी बच्ची, अभी इसे यह भी मालूम नहीं है कि हम कौन से हैं। यानी कि इतनी नासमझ बच्ची के साथ एक दरिंदा कैसे दरिंदगी करता है। आप देख सकते हैं कि अभी इस बच्ची का क्या हालो हालात है। और इस साथ साथ शिक्षक के रिश्ते को भी तार तार कर दिया है। यह वहशी दरिंदा 41 वर्षीय शिक्षक भी है, वह भी सरकारी। सवाल यह भी उठता है कि सरकारी शिक्षक आज बिना आदेश के कैसे वह घर पर इस बच्ची के साथ दोपहर में करीब 1 बजे इस तरह से घर में घसीट कर ले जाकर कैसे इसके साथ वह दुराचार किया है कि सजा इसका क्या हो, ये आप कल्पना कर सकते हैं। और ये बच्ची है, इसी बच्ची के साथ ऐसा दरिंदा एक 40 वर्षीय, आप सोच सकते हैं। ये क्या नाम है बाबू तुम्हारा? ज्योति। आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि इस बच्ची के साथ कैसे वह दरिंदा दरिंदगी करता है। सवाल ये भी उठता है कि बीच गांव में एक दरिंदा कैसे इस बच्ची के साथ दरिंदगी करता है और किसी को पता तक नहीं चलता। घटना तब तक होता है जब तक इसके साथ वह दुराचार न कर लिया। इतना देर तक घटना हुआ, किसी को पता ना। और ये बच्ची की माँ है, हम इनसे जानेंगे आपको कैसे पता चला कि इसके साथ ये हुआ है? हम उधर से आ रहे थे तो हमारा जैदी बोले कि चाची ज्योतिया के पकड़ के गुड्डू सिंह घर में बंद कर ले। हम जाके उसका दरवाजा पीटे तो दरवाजा नहीं खोल रहा था। 100 बार बोले तब जाके पुलिस के नाम लिए, तब दरवाजा खोला, तब बच्ची निकली खून से लटपट। फिर क्या हुआ? उसके बाद में बच्ची को हम लेके आए, लोग पर जमल हुआ। तो उसके बाद एगो फौजी साहब है, वो बोले कि नहीं नहीं दरवाजा मत तोड़िए, जाइए पहले थाना जाइए। तो हम लोग थाना गए तो इसका मेडिकल जांच हुआ। मेडिकल में है कि सच्चाई है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। अब इसके साथ जो दुराचार अत्याचार हुआ है, वह घिनौना हरकत किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे को चाहिए, हमको फांसी चाहिए, उसको फांसी दे देने से भी उसका पाप दूर हो जाएगा? नहीं तो इस जब वो रहेगा तो दूसरों बच्चे के साथ कर सकता है। रोड है, इसमें बच्चा सब जेबे करता है। और किसी के साथ इस तरह से किया है? हाँ किया है, कल एक लड़की के और साथ किया तो वो लड़की भाग गई। सज्ञान इसके पहले भी वह पहले, हाँ वो सज्ञान थी, कल की वो भाग गई। ये बच्ची थी, पकड़ा गई, इसको पकड़ के गोद उठा के ले गया। आई चिल्ला रही थी तो इसका मुंह दाब रहा था। बच्ची से भी पूछ लीजिए। कैसे हुआ बाबू, कुछ बताओ। कहाँ थी तुम? दूल्हा पर खेली लली ना, तो गुड्डू सिंह हमला पकड़ के घर में ले गए। तब का कहा? मुंह दाब के घंटा घंटा ऐसे करने लगल। आई कैसे तुम्हारे चेहरे पर कैसे कटा है? ये क्या है? कैसे लगा है? वह माला है। यानी कि मार पीट कर इस गांव में दिन में दोपहर तकरीबन 1 बजे कैसे यहाँ के सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए यहाँ आदमी था ही नहीं, केवल ऐसे छोटे छोटे बच्चे। और सवाल यह है कि ये बच्चे यदि स्कूल होते तो ये हादसा नहीं होता। इतना घिनौना काम किया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और इस शिक्षक को आप बता दें, इस शिक्षक को इस देश में आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप अपने स्थानीय प्रशासन को अवश्य सूचना दें। ये इतना घिनौना काम करने वाले का शक्ल आप देखिए स्क्रीन पर। और इस देश में कहीं भी हो वो स्थानीय प्रशासन को खबर करें। यहाँ गुड्डू सिंह नाम का ये व्यक्ति इस 7 वर्षीय बच्ची के साथ इतना दुराचार किया है कि एक जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता है। जानवर से भी बदतर निकला ये। आइए चलिए चलते हैं उसके घर को दिखाते हैं। और यहाँ के चौकीदार को हैं, बीके सिंह है। उनका किधर घर पड़ेगा? बगल में है, उन्हीं का बगल में है। बताते चले। और यहाँ चौकीदार भी हैं, इनसे जानते हैं। ये व्यक्ति कल प्राप्त जानकारी के अनुसार कहीं पर मीटिंग कर
मीट बनाया, दारू पिया, शराब भी बिकता है या नहीं बिकता है, यहाँ उनसे बात करते हैं। और शराब पी के कैसे एक शराबी शिक्षक ने इस बच्ची के साथ दुराचार किया, आइए चलिए जानते हैं कि पहले से पता नहीं समाज के लोग भी इस दुराचारी को जानते थे कि नहीं जानते थे, ये समाज के लोगों से जानते हैं। ये शराबी है, शिक्षक भी है, अब समाज का लोग नहीं जानता था। समाज का लोग तो जानता ही होगा, लेकिन हम नहीं पर्टिकुलर नहीं जानते हैं कि इतना सुनते हैं कि शराब पीता है। पहले से भी वह लड़की को छेड़खानी करता है, यहाँ के लोग कोई बताए हमको। प्रूफ कुछ नहीं है तो उसमें क्या कहा जाएगा, लेकिन सुनने में आता है। तकरीबन अच्छे वर्ग के लोगों का ये मोहल्ला है। अब वास्तविकता क्या है कि 1 बजे दिन में यहाँ कैसे किसी ने नहीं देखा, और क्यों नहीं देखा, उस बच्ची को बचाने का प्रयास क्यों नहीं हुआ, इस बीच गांव की बात है। इसी घर में घटना को अंजाम दिया है, आप देख सकते हैं। ये सभी जरा नहीं खोलेंगे, नहीं इतना ही तक सीन हमको दिखाने दीजिए। जरा इधर से आएंगे, इधर दिखाया जाए, इधर दिखाया जाए। उसी में अंदर ले जाके बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म किया है, उसी अंदर ना, इसी अंदर बच्ची को ले जाके दुष्कर्म किया है। आप कौन है सर? हम तो बोल कुछ नहीं बोलेंगे, चौकीदार साहब हैं, कुछ बोलबे नहीं करेंगे। काहे लायलंग ड्यूटी में है यो नहीं बताएंगे। रूम इनको देखना है, बात बाकी क्या है इनको कुछ मालूम नहीं है। ऐसे ऐसे चौकीदार साहब लोग होते हैं गांव में, जो इन लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है कि काहे के लिए चौकीदार साहब होते हैं। चौकीदार साहब की भी जिम्मेवारी बनती है हर एक गांव में देखना कि कौन बदचलन व्यक्ति है, कौन आवारा है, उसको प्रशासन को सूचित करना और उसको दंडित करना चौकीदार साहब लोगों का भी काम है। सब लोग कह रहा है सर कि चौकीदार का भतीजा है जी। मेरा तो बैंक ड्यूटी, हम बैंक ड्यूटी, फिर उस हरियाणा पुलिस आया था, उस घर में छापामारी में थे। जो कह रहा है चौकीदार का भतीजा है। चौकीदार का पूरा प्रतिष्ठा मेरा लुटा रहा है। मैंने गलती करे कोई हवा उड़ रहा है चौकीदार का। कहीं पर कोई किसी को पूछ रहा है ये कहाँ हुआ है घटना, तो चौकीदार का भतीजा, चौकीदार का भतीजा है जी। बात यही है। कितना शर्मसार, शर्मसार की इतना कि कहीं ताकने लायक नहीं है। क्या मन कर रहा है आपको इसकी घिनौना अब घिनौना से तो मन कर रहा है, कोई मैं क्या करूँ। अब तो आप समझिए कि लास्ट भी बिंदु चल रहा है। यानी कि इनका भी आपा, इनका भी धीरज अब खोते दिख रहा है। हर कोई कह रहा है कि चौकीदार का भतीजा है। ये चौकीदार साहब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उम्र दराज हैं, और इनको इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि अब इनके जबान से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। और ऐसी घटना, ऐसी दरिंदगी शायद आप दुनिया में कहीं देखे होइएगा कि एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ कैसा घिनौना हरकत किया है, जो शिक्षक के पेशे से आता है। इतना घिनौना हरकत समाज को तो शर्मसार करता ही है। अच्छा अब ये बताइए, इतना बड़ा जघन्य अपराध है किया है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, कैसे होना चाहिए? जब भी हमको पता लगेगा हम बड़ा बाबू को बुलाकर अरेस्टिंग करा लेंगे। आप चौकीदार से पहले एक आम इंसान हैं, इसको क्या सजा होनी चाहिए आप ये बताएं। इसका सजा तो अब तो कानून का हवाला होने के बाद में, तो अब तो जो लिखल है कानून उसे बड़ी होने की चीज थोड़े है वो। उसका तो जो सजा होगा वो भुगतना पड़ेगा। कानून में 6-7 वर्षीय बच्ची के साथ इस तरह से जघन्य अपराध करता है तो भारतीय संविधान में उसे फांसी की सजा है। अब देखने वाली बात ये है कि प्रशासन और कानून और न्याय कब तक इस अपराधी को, ऐसे जघन्य घटना करने वाले को कब तक फांसी दे पाती है। आप सीएम खबर के माध्यम से अवश्य देखेंगे। आपको पता है? हाँ पता है, 2-4 महीना पहले जो है मोदी जी जो है कानून बनाए थे। क्या है कानून? कि कानून बनाए थे कि 5-6 वर्ष के बच्ची के साथ यदि ऐसा अपराध होता है, जघन्य अपराध, तो उनको फांसी का सजा दिया जाएगा। ऐसे मोदी सरकार हमारे बनाए हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ऐसे ऐसे अपराधी को अभी तक कितना फांसी हुआ है पता भी है? अभी तो हमारे मेमोरी में आती, ज्ञान में संज्ञान में है नहीं, लेकिन सुनने में आया है बहुत लोगों का हुआ है फास्ट ट्रैक पर है। जैसे बहुत लोग किया है, तो उसका हम पर्टिकुलर नाम नहीं। कलकत्ता में एक हुआ है, कलकत्ता हाँ, में एक फांसी हुआ है, ये पता है? हाँ पता है। बताते चले कि इसको कब तक, अब देखने वाली बात है, ये अपराधी फरार है, ये कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है, और क्या प्रशासन चाहेगी तो कितना दिन मुक्त हो सकती है? प्रशासन चाहेगी तो उसके अंदर में तो इंटरनेट है। प्रशासन जस्ट लाइक सेम टू द इंटरनेट, एंड
उसके लिए पॉसिबल है कि हम हरदम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। उसका अपना कम्युनिकेशन ढूंढना पड़ेगा कि वेयर ही लाई, हाँ, कहाँ वो पड़ा है। वो क्रिमिनल, वो तो चाहेगा तो पकड़ 24 सकता है। घंटे के अंदर भी गिरफ्तार कर हाँ, सकती है। 24 के अंदर गिरफ्तार कर सकती है। उसका जो है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी है और पुलिस को हेल्प करने वाला पब्लिक होता है। पब्लिक का ओपिनियन जब तक नहीं मिलेगा तो पुलिस भी बेचारा बन जाता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो पुलिस ऑफिसर। आपने तो देखा, मैं अपने चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम लोगों को यही आग्रह किया हूं कि यह गुड्डू सिंह, ये बलात्कारी अपराधी आपको इस देश में किसी कोने में दिखाई दे तो उसे स्थानीय प्रशासन को सूचना देने का जरूर कृपा करें। ये तो पुलिस को जब तक पब्लिक नहीं बतलाएगा तो पुलिस क्या करेगी। हम यहाँ पुलिस का ठीक है, पुलिस तो मान लिया हमारा सर 20 गांव से हल्ला गुला हुआ तो भाग कैसे गया? हैं? भाग कैसे गया? अब भाग कैसे गया अभी तो हम नहीं बतला पाएंगे। भाग कैसे गया, कोई न कोई लिंक जरूर रहा होगा जो भागने का उसको श्रेय मिला होगा। यह भी पता चला है कहीं पर गाय में मीट बनाया था, कहीं से योजना बनाया, उसको शराब पिलाने वाले भी दोषी हैं। हाँ, तो अपने घर में मीट बनाते हैं, अपने घर में शराब पिलाते हैं। तो दोषी होंगे नहीं। मान लिया उस क्राइम तो कोई ये करता है, लेकिन उसके अंडर में मान लिया बहुत से आदमी हो सकते हैं तो उनको भी तो उसमें लिया जा सकता है, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। हैं? जांच के दायरे में वो भी आते हैं। हाँ, जांच के दायरे में तो वो भी आते हैं कि ऐसा क्या बात है कि आप भाई 4 बजे भोर से दारू पी रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, आया शराब मिल कैसे रहा है? और जैसा कि आपको यहाँ चौकीदार साहब भी बोले हमारे कि ये 2 दिन से आते हैं, दारू पीते हैं, पुलिस आती है, भाग जाता है। हैं? तो कहीं से न कहीं से उनको लिंक मिलता है तब तो भाग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हैं? तो कहीं से उनको फॉल्ट होता है, वो अपना निकल जाते हैं, उस पर कोई एक्शन होता नहीं है। यानी कि पहुंच वाले भी हैं। अब कहाँ से पहुँच है ये हम नहीं कर सकते हैं। कहीं से न कहीं से तो पहुँच जरूर है, जिसके चलते वो फ्यूजिटिव होते हैं, भाग जाते हैं। चलिए, इस घटना पर आप सबों का क्या राय है, आप सबों का क्या विचार है, इसको कैसे क्या सजा होनी चाहिए? फांसी से भी ऊपर यदि सजा हो तो वह भी होनी चाहिए। सबसे निंदनीय खबर है ये 7 वर्षीय ज्योति के साथ किस तरह से एक 41 वर्षीय शिक्षक ने कैसे ले जाके अपने घर में उसके साथ इतना भारी दुराचार किया, शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं कि उस बच्ची को ले कैसे गया। दूरा पर से ले गए, कौना दूरा पर से? ये दूरा पर से, हुनकर अपना दूरा पर से खाली ओकरे के ले गेलू और कोनो को ना कुछ? ना कुछो न कैल, खाली वही बच्चा के ले गेल, मुंह बांध के, कैसे? मुंह बांध के ले गया। और कौन कौन वो अकेले रहे लड़की की और कौन सब रहे? दुराचारी गुड्डू सिंह वो बच्ची के कैसे ले गेला, कोई ना देखला? जी हम नहीं थे, वो बच्चा सबके साथे खेल रही थी। अच्छा। तो वो आया पकड़ के इसका मुंह बंद करके घर में ले गया। और दूसर बच्चा को कुछ नहीं कहा? ना, दूसरा बच्चा भाग आई, ये सब भाग आई और पकड़ा गई कौन लंग से? वहाँ से। अच्छा। नहीं चाची, होने लाए है ना तो कहीं अरे एक चर पैसा तो तू केने ने गेट बाय के ने द्वारी बा ते का आटा पे करके घर में ले गेल, कारू गेट बंद कर लखा। तू देखले रहा? हाँ। पहले हम उधर से आ गए। अच्छा। हम उधर से आ गए तो बोलने लगी है चाची ज्योतिया के घर में बंद कर देले गुड्डू सिंह। ई बच्चिया बताई? जी, ये बच्ची या वो बच्ची बताई, यही तीनों थी और दूसरा कोई नहीं था। तो हम उसको दरवाजा जाके पीटे तो वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। जब हम प्रशासन के नाम लिए, बोले कि हम तुम्हारे लोगों तो मौगी लोग फोन करते हैं, तब जाके वो बच्ची के छोड़ दिया। तो बच्ची आके दरवाजा, शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है, 3 बच्चा है उसके पास। तो वही बच्ची के छोड़ दी तो बच्ची आके गेट खोली, उसका खून से लटपट था। उसको बच्ची नहीं है? हाँ बच्ची है या 2 लड़का है। अब बताइए उसके जगह टीचर है, पढ़ाता है चकिया। तो ऐसा दरिंदा जो इस बच्ची को नहीं छोड़ा तो क्या वो अपने बच्ची को छोड़ होश सकता है? में था, होश में, नशा में नहीं था, होश में था। लोग तो कह रहा है कि नशा में नहीं, था। होश में था, हम सामने देखे हैं, कोई नहीं था।
जब लोग सब जमा हुआ हाला हुआ तो लोग झूठ आग उठाने लगा उसको भागने के लिए होश में था, गलत करने के लिए नशा में था, होश में था। हम देखे उसको सामने हमारे खड़ा था, मगर हम लोग उसको कुछ नहीं किए। तो हम लोग चौकीदार के खोजे, चौकीदार नहीं भेटाया तो हम लोग थाना गए तो तब तक उसको लोग घर से भगा दिया, उसके पटीदार। हम लोग मालूम है कौन भगा है? उसको दरवाजा हम लोग जमा हुआ ना, दरवाजा तोड़ने के लिए गए तो लोग उनके जो फौजी साहब है अजय सिंह, वो हमको वहाँ से टेल के बोल रहा है कि ना थाना पर जाइए, थाना पर जाइए। तो हम लोग थाना पर चल गए। और उसके बाद वो लोग दबंगई की आपके साथ? हाँ, वो लोग बोला कि नहीं जाइए थाना पर जाइए, दरवाजा तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, थाना पर जाइए। तो हम लोग थाना चल गए। इसका मतलब उन्हीं लोगों का श्रेय है कि इसका इतना मन बढ़ल है। हाँ, तब नहीं इतना मन है। आज मेरे लिए हमारे बेटी के साथ हुआ, दूसरे के बेटी के साथ है। अगर हम लोग उसके साथ में करते तो वो लोग हम लोग को छोड़ता, अब तक लेकर उससे क्या कर दिया रहता। तो उसका बेटी है, हमको बेटी का रोड पर के है कि हम लोग उसको कुछ न करेंगे। उसको हमको फांसी दिलवाना है, उसको सजा चाहिए तो सजा चाहिए। सभी कोई बाबू साहब है? हाँ, सब कोई बाबू साहब है। बाबू साहब लोग ये करता है? हाँ, यही करता है लोग। वो लोग के खानदान के पेशे है। जब अपना चाची के साथ में वैसे कर दिया तो किसको छोड़ेगा। दूसरे रात में उसका चाची के घर में घुसा था, डर के मारे उसका चाची भाग गई थी। खरिहान में नहीं थी, कल घर पे कोई नहीं था, अकेले बच्ची को पकड़ के। तो बच्ची सब बोली तो हम उसको दरवाजा पर गए, दरवाजा कितना पीटे तब जाके दरवाजा से बेटी हमारी घर से निकली। तो घरवा में इधर पहला ही वाला घरवा में था कि अंदर वाला में? लास्ट है घर में, उधर रूम है ये लास्ट वाला। उस बेड पर खून भी लगा हुआ है। हाँ, उस पे कपड़ा में खून भी लगा है वहाँ पे। इसीलिए जांच पड़ताल के लिए प्रशासन उस घर को पैक करके रखी है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक जांच होगा कि कैसे उस दरिंदे ने कब और क्यों ये किया, और इसमें सहयोगी कौन कौन है। वो लोग भी जांच के दायरे में आते हैं कि आखिर बीच गांव से इतने लोगों के समक्ष भाग कैसे गए। ये प्रत्यक्षदर्शी महिला बता रही है कि वो लोग सहयोग किए यहाँ से इनको धक्का देकर थाना में जाने के लिए, और उसको भगाने में वहाँ के कुछ लोग भी उसको साथ दिए हैं। ये प्राप्त जानकारी इस महिला के साथ हो रही है, जो महिला की बच्ची के साथ ये दुराचारी, इतना बड़ा अत्याचार शायद ही दुनिया में कोई कर सकता है।